Hello friends, myself Saidul Manan. Today we will discuss about standard 6 science chapter number 7, getting to know plant. This is a part 2 of this chapter. In previous part we will discuss about herb, shrub and ट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया था. अब जो न्यू थिंग्स आने वाली हैं यहाँ से हमारा जो रिमेनिंग है, ठीक है, टू न्यू थिंग्स आने वाले हैं. प्लांट विथ वीक स्टीम एंड डेट कैन नॉट बी स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड क्रीपर्स. मीन्स ऐसे जो प्लांट है उसका स्टीम क्या है, अवेलेबल नहीं होगा, बट वो कैसे ऐसे ज़मीन पर मतलब ग्राउंड पर ही बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रीपर्स बोलेंगे. एंड वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप इज कॉल्ड क्लाइंबर. मीन्स जैसे हम वेल जो बोलते हैं ना, उसके अंदर सपोर्ट होगा और ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइंबर बोलेंगे. और क्रीपर किसको बोलेंगे, जो ग्राउंड की तरफ वो बढ़ती जाएगी, तो उसको हम क्रीपर्स बोलेंगे, उसको हम क्लाइंबर बोलेंगे. दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है. यहाँ पर आपको फिगर में 7.5 में भी ऑलरेडी दिया हुआ. देखो कुछ जो ये जो क्लाइंबर है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी और क्रीपर्स है वो नीचे की तरफ ही बढ़ती जाएगी, ठीक है. तो इस तरह से आप कर सकते हो. दिस इज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब, श्रब एंड ट्रीज. ये क्या हर्ब, श्रब और ट्रीज से डिफरेंट है. परहैप्स these are some plant in your school or at home you take care of. Write down the names of any two trees, shrub, herbs, creepers ground in your house or school. मीन्स आपको एक एक्टिविटीज़ भी करना है क्या, सभी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीज के, श्रब के, हर्ब्स के, क्रीपर्स, क्लाइंबर, वो सभी के आपको क्या करना है, 3 एग्जाम्पल्स रिटर्न करना है. 3 एग्जाम्पल रिटर्न करने के बाद आपको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, या हमें एप्लीकेशन में जब आपको होमवर्क दिया तभी आपको सेंड करना है. आफ्टर दिस जो है हमें स्टीम के बारे में डिस्कस, हम क्या करेंगे, सभी पार्ट का डिफरेंट हम स्टडी करेंगे. स्टीम, लीफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. आफ्टर दिस जब कुछ प्लांट्स के बारे में कुछ न्यू थिंग्स भी देखने वाले हैं, फ्लावर्स के बारे में हम देखेंगे. ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है. ऑब्जर्व क्लोजली द स्टीम आर डिफरेंट प्लांट अराउंड यू. नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर प्लांट born by the steam. Compare your observation with that of your friend. What do you find? Steam bear leaves, branches, bird, flowers and fruit. मीन्स हम जब देखेंगे स्टीम का, जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सभी से क्या वो डिफरेंट आपको दिखाई देगा. सभी के स्टीम भी डिफरेंट दिखाई देंगे. समटाइम्स आपको उस पर से लीव्स बाहर आते दिखाई देंगे, समटाइम्स उसकी ब्रांचेस आपको दिखाई देगी, बर्ड्स मतलब छोटे छोटे बॉल्स टाइप दिखाई देंगे, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, वो आपको सब चीज़ आपको दिखाई देगी, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दीज आपको एक एक्टिविटी दी है. वी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाइट, ग्लास वाटर रेड, ए ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टीम. प्योर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास. एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड और ब्लू इंक to the water. Cut the base of the steam and put into the glass as shown in figure 7.6. Observe that the setup does the color appear in the steam. You will find that the color rise in the steam. If this is kept for longer period, the color appear the veins of the leaves also. How do this color reach there? From this activity we see that the steam helps upward movement of the water and mirrors to go leaves and other plant part attached to the steam. Means एक हमें क्या करना है, एक्टिविटी में हमें एक प्योर वाटर लेना है. प्योर वाटर के अंदर हमें एक प्लांट लेना है, उसका स्टीम है, उसको हमें क्रॉस में ऐसे कटिंग करना है. क्रॉस में ऐसे कटिंग कर हमें क्या करना है, एक ग्लास के अंदर हमें डालना है. ग्लास के अंदर 1/3 पार्ट के अंदर आपको वाटर फिल करना है. वाटर के अंदर हम फॉर एग्जांपल रेड इंक डाल रहे हैं, अभी रेड इंक डाला हुआ है. रेड इंक जब उसके अंदर डालेंगे तो रेड इंक डालने के बाद आफ्टर सम टाइम्स के बाद आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो ये जो स्टीम जो है वहाँ पर आपको ऐसे रेड आपको ऐसे बॉल्स टाइप आपको दिखा देंगे, ऐसा आपको दिखा देंगे. आप उसको कहीं से भी कटिंग करो और आपको ये जो लीव जो है, उसके जो लीव जो है प्लांट के, जो भी अपने प्लांट आता है उसके लीव्स में आपको रेड डॉट आपको दिखाई देंगे. तो ऐसे क्यों हो रहा है, तो उससे हमें एक चीज़ पता चलनी कि जो नीचे जो वाटर जो था हमारा, ये जो रेड था, तो ये स्टीम क्या कर रहा है, वहाँ से उसको कलेक्ट कर वो अब पूरे पार्ट के अंदर, ट्रीज़ के पूरे पार्ट में वो फैला रहा है.
ठीक है। तो यहाँ से हमें चीज़ पता चल के जैसे कि जो हमारे ट्रीज़ होते थे, आपको क्वेश्चन हो रहा होगा सर वो वाटर कैसे टेक करता है, तो स्टीम के अराउंड करता है। ठीक है, हम जो मिनरल जो हम ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, तो वो भी मिनरल्स किसके थ्रू जाते हैं, अपर साइड, वो स्टीम के थ्रू जाते हैं। तो स्टीम के थ्रू क्या होगा, अपर मूवमेंट, वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा। ठीक है, वो वाटर के साथ लेकर जाएगा। तो यहाँ से ये एक्टिविटीज़ आपको पता चल सकता है कि भाई यहाँ पर ये इसके वजह से वो ऊपर जा सकता है। आप कहीं से भी इसको कटिंग कर लो तो उसके अंदर आपको प्लांट के अंदर कुछ वेंस दिखाई देगी, हम आगे पढ़ने वाले। ठीक है, अब तो वेंस के थ्रू क्या हो रहा है, पूरे पार्ट के अंदर वो ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरह से वो वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए वाटर मूव्स अप द स्टीम एंड लीव्स लीव्स। ठीक है, वाटर जाएगा और लीव्स तक वो पहुँच रहा है। और सेकंड जो है एनलार्ज व्यू ऑफ ओपन द एंड ऑफ स्टीम। ठीक है, हमारा जो स्टीम का जो लास्ट पार्ट है, आप देखोगे वहाँ पर भी आपको ऐसे ऐसे रेड रेड डॉट दिखाई देंगे। मीन ये क्या वेंस है, वेंस के थ्रू वो कहाँ पर जा रहा है, अपर साइड, वो पूरे लीफ के अंदर वो फैलाएगा। ठीक है, ये स्टीम का वर्क है। स्टीम का वर्क क्या है, स्टेडी रहने का भी वर्क है और सभी चीज़ को पहुँचाना इसका वर्क है। लीव्स, ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट अराउंड यू एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक। Are all the leaves of same size, shape and colors? How you leaves attached to the stem? The part of the leaf by which in the attached to the stem is called, हम क्या बोलेंगे, petiole बोलेंगे। The broad green part of the leaf is called lamina, and you can identify this part of the leaves in plant around you. Do all the leaves have petioles? ठीक है, पिटियोल्स आपको दिया हुआ, पिटियोल्स और लेमिना, ये आपको लीव्स, अब देखोगे आपको आजू बाजू जो भी हमारा ट्रीज़ है, उसके काफ़ी सारे ट्रीज़ अवेलेबल होते हैं, उसका आप क्या लीफ लेकर आओ, तो लीफ आप देखो सभी की सेम साइज़ सेम कलर होगा। तो साइज़ तो सेम नहीं हो सकती, हाँ कलर सेम हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, समटाइम्स किसी का डिफरेंट येलो हो सकता है। ठीक है, वो आप पढ़ोगे अपर स्टैंडर्ड में कैसे होता है, बट अभी नॉर्मली आपको कलर देखना है। उसके अंदर जो लीव जो होती है उसके अंदर लेमिना और पिटियोल, मीन्स जहाँ से वो स्टीम से जुड़ा हुआ ये जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, पिटियोल बोलेंगे। और जो हमारा आउटसाइड जो कॉर्नर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या लेमिना बोलेंगे। लेमिना मतलब आउटसाइड की जो धार जो बोलते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे, लेमिना उसको हम बोलेंगे। ठीक है, लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय द टेकिंग द impression. If you through that the leaves cannot shine, here is an activity will be make your things again. In activity 3 आपको क्या करना है कि एक लीफ लेना है, लीफ को हमें क्या करना है, इसको पकड़ना है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक पेज रखना है। पेज रखने के बाद उसको हमें ऐसा शैडो, मतलब नॉर्मल हल्के आसपास हमें क्या करना है, उस पर हमें शैडो गिराना है। अब शैडो इस तरह से गिरा होगा तो आपको क्या वाइट स्मॉल आपको बीच में लाइन्स दिखाई देगी। तो द लाइन्स ऑन द लीव्स इज कॉल्ड वेन्स। ये जो लाइन्स जो है ऐसी छोटी छोटी, जैसे अब ये लीफ है, ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी आपको ये लाइन्स दिखाई देगी, वो क्या है, हमारी वेन्स है। ठीक है, ये वेन्स है, पूरे पार्ट के अंदर कनेक्टेड है। एंड डू यू सी द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड मिडरिप। ये मिडल वाली एक लाइन बड़ी होगी, मतलब वो हार्ड हो गया। आप कभी भी देखो लीफ देखो, बीच में एक लाइन होगी और छोटी छोटी लाइन से, छोटी छोटी लाइन से उसको हम वेन्स बोलेंगे। और बीच वाली जो लाइन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, मिडरिप बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, मिडरिप। द डिज़ाइन मेड बाय द वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनिशन। ठीक है, लीफ वेनिशन मीन्स ये जो पूरी जो डिज़ाइन हुई, ठीक है, यहाँ पर क्यों नेम न्यू आएंगे वो ध्यान रखना है हमें। ये जो पूरी जो डिज़ाइन जो हुई इस तरह से लीफ जो हमारा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीफ वेनिशन बोलेंगे। इफ़ द डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड इज मिड रीप, दिस द वेनिशन इज रेटिकुलेट। मीन्स नेट लाइक ऐसे डिज़ाइन जो होगी, जैसे हमने आपको देखा होगा, जैसे हमारा कॉर्न उसके अंदर आप देखोगे तो ऐसे लाइन्स आपको लीफ के अंदर ऐसे लाइन्स आपको दिखाई देगी, ऐसे खड़ी हुई लाइन दिखाई, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेटिकुलेट। ठीक है, रेटिकुलेट भी उसको हम बोल सकते हैं। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन द वेन्स इज पैरेलल टू वन अदर इज कॉल्ड पैरेलल वेनिशन। मीन्स बेसिकली 2 टाइप के लीव्स आपको दिखाई देंगे। वन टाइप है लीफ वेनिशन एंड सेकंड जो टाइप है हमारा क्या है, वो हमारा पैरेलल वेनिशन। तो मिडरिप की जो मैंने बात की, तो मिडरिप ये बीच वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, मिडरिप बोलेंगे। और ये छोटी छोटी जो लाइन जो उसको हम क्या बोलेंगे, वेन्स बोलेंगे।
और ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर हुआ इस तरह से, तो ये क्या बोलेंगे हम उसको लीफ वैनिशन, ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे लीफ वैनिशन, ठीक है। और ये जो हमारा जो सेकंड इस टाइप के हमारे प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारा जो कॉर्न हम मकई जो खाते हैं ना, उसका जो छिलटा आप निकालो तो ऐसा आपको बड़ा बड़ा दिखाई, उसके अंदर आप वेन्स देखो तो आपको खड़ी लाइंस दिखाई देगी। तो इस टाइप के जो होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे रेटिकुलेट या पैरेलल वैनिशन भी उसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की आपको फिगर ड्रॉ करना है। काफ़ी सारे प्लांट्स आपके पास अवेलेबल है आजू बाजू, उसको लेकर आपको देख करना है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली 2 टाइप्स है। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई वेन्स के बारे में बात की, मिड डीप मतलब बीच वाली, ठीक है। लीफ वैनिशन की हमने बात की, ठीक है। लीफ वैनिशन कैसा होगा, ये हमारा ऐसा हमने जो देखा इस टाइप का हमारा लीफ वैनिशन होगा। और रेटिकुलेट पैरेलल जो हमारा पैरेलल होगा तो क्या होगा पैरेलल वैनिशन होगा। तो बेसिकली 2 नेम से हम उसको डिफरेंस कर सकते हैं। नेम ऑफ some plants having the reticulate and parallel venation. See, we now find out some of these functions of leaves, ठीक है। हम है समटाइम्स उसको रेटिकुलेट और पैरेलल वेनिशन से हम उसको डिस्टिंग्विशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा रेटिकुलेट देखा, पैरेलल वेनिशन भी हमने देखा, लीफ वेनिशन के बारे में डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर एक हमारी एक्टिविटी है, तब देखो उसकी और थिंग्स क्या है। वी विल रिक्वायर हर्ब्स टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन्स बैग्स एंड थ्रेड, डू द एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे टाइम ऑन द संडे, यूज अ हेल्दी वेल water plant and has been the growing in the sun, enclose the leaf branch of the plant in the polythene cover and tie up mouth by the sewing in figure 7.11. Tie up the mouth of the another empty polythene cover and keep in also in the sun. After few hours, observe the inner surface of the cover. What do you see? Are there any droplets of water? How do you think they got these? Do not forget to remove the polythene bag after the activity. Water comes out the leaves in this from the vapor by the process of transpiration. मीन्स हमें क्या करना है, 2 प्लांट्स लेना है, 2 पॉलीथीन्स लेना है, हमें क्या करना है, ये प्लांट को जो है उसको हमें सनलाइट के अंदर उसको ग्रो होने देना है। उसका हमें क्या करना है, उसके एक पार्ट में जब प्लांट वाला जो एक ब्रांच जो है उसके ऊपर हमें एक पॉलीथीन अच्छे से टाइट कर कर हमें बंद कर देना है इस तरह से, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इस तरह से हमें कर देना है। आफ्टर 2-3 आवर्स के बाद आप उसको देखोगे तो पॉलीथीन्स के अंदर आपको स्मॉल ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी आपको? ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें आपको दिखाई देगी। तो ये पानी की बूंदें कहाँ से आ रही है, तो ये लीफ से बाहर निकाल रहा है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, उसको बाहर सैक्रेशन कर रहा है। तो ये जो मेथड जो है, वाटर कम्स आउट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मीन्स वाटर को वो बाहर निकाल रहा है, किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में जो बाहर निकाल रहा है। लीफ, एवरी लीफ जो है वाटर को वेपर फॉर्म में बाहर की तरफ निकाल रहे, मतलब हमें दे रहे एयर के अंदर। तो उसको ये जो मेथड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एवरी लीफ, आप सोचो वो पानी टेक कर रहा है स्टीम के थ्रू, लीफ में आ रहा है, लीफ क्या कर रहा है, उसको वापस वो हमें दे रहा है, मतलब वेपर फॉर्म में दे रहा है। वेपर फॉर्म में देगा तो वापस वो उसका कूल होगा, वो वापस हमारे तरफ वो आएगा। तो ये जो बार जो दे रहा है वेपर फॉर्म में दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। Plant release a lot of water into the air through this process. We will learn more about in the chapter 14, ठीक है। हम उसके बारे में काफ़ी सारे डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 में। Why did we tie the cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate if we had not tied the polythene cover? What made the water appear on the polythene bag? Chapter 5, notice water changing into different from in the sum of other activity. Can you think of these? The name this process can make water droplets appear on the polythene cover. Leaves also have another function. Let us study this. Means हमने यहाँ पर तो पॉलीथीन रखा था, बट जो अदर जो पार्ट है लीफ के, अदर जो लीव जो थे वहाँ पर तो हमने पॉलीथीन नहीं लगाया था, तो वहाँ पर आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे, तो नहीं दिखाई दे रहे। तो क्या हो रहा है, ये हमारी एयर के अंदर वो मिक्स हो जा रहा है, ठीक है, इवोपरेट हो रहा है। बट ये जो पूरी जो प्रोसेस हुई
ठीक है, मीन्स लीफ में से वाटर इवोपरेट होना, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन उसको हम बोलेंगे। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रही, आपने पॉलीथीन रखा है तो वो क्या हो रहा है, इवोपरेट होकर वापस वो कूल डाउन होगा, तो गैस में से वो लिक्विड में आएगा, इसीलिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दे रहा है। और ये क्या है, लीव जो दे रहे हैं वो गैस फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपको हमें दिखाई नहीं दे रही। जैसे आप कभी देखोगे तो आपको समटाइम्स लीफ के ऊपर आपको पानी की बूंदें छोटी छोटी दिखाई देगी। आप कभी मॉर्निंग में देखो तो क्या है, वो क्या कर रहा है, इवोपरेट कर रहा है। तो ये मेथड को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। यहाँ पर हमने पेट्योल जो देखा, हमने लैमिना देखा, ठीक है। पेट्योल जो है आउटसाइड वाली जो कॉर्नर को लैमिना बोलेंगे। पेट्योल जो है जो कनेक्टेड स्टीम से, उसको हम पेट्योल बोलेंगे, ठीक है। उसके बारे में हमने स्टीम के बारे में बात की, लीफ के बारे में बात की। लीफ के अंदर हमने वेंस देखा, जो स्मॉल स्मॉल जैसी वेंस है, ठीक है, ये वेंस होती है, ये सभी से कनेक्ट जैसे हमारे बॉडी में होती है, इस तरह से भी लीफ में होती है। और बीच में एक मिड ड्रिप, ये मेन जो है वहाँ से क्या होगा, सभी कनेक्ट है, यहाँ से वाटर आएगा, स्टीम में से वाटर आया, जो भी चीज़ आई यहाँ से आएगी, यहाँ पर मिड ड्रिप में, कि मिड ड्रिप से वेन के थ्रू क्या हो रहा है, वो पास हो रहा है। तो ये जो पूरा जो टाइप हुआ उसको हम लीफ वेनिसन बोलेंगे, ठीक है। ये लीफ वेनिसन ऐसे होगा, आप आजू बाजू देखोगे 2 टाइप का आपको लीफ दिखाई देंगे, ठीक है। लीफ पता चलेगा ये दोनों टाइप, उसके अकॉर्डिंग टू हमारा रूट्स के बारे में है, ठीक है। रूट्स कैसे होगा वो हमें देखना है। और दूसरा जो सेकंड, आप कॉर्न जो मकई जो खाते हैं उसका जो छिलटा आप देखना, जैसे आपको ऐसे बीच में लाइन से ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, पैरेलल होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनिसन भी बोलेंगे। हमने उसके बाद देखा ट्रांसपीरेशन, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसकी और भी कुछ जो फंक्शंस है जो हमारे लीफ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।